नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस अनोखी घटना की जिसे देखते ही पूरा माहौल बदल जाता है। जैसे ही ये पल आता है, आसमान का रंग बदलने लगता है, हवा का रुख अलग सा हो जाता है। पंछियों की चहचहाहट जो कुछ देर पहले तक गूंज रही होती है, वो अचानक थम जाती है। यहां तक कि इंसान का मन भी एक अजीब सा कंपन, एक रहस्यमयी सा एहसास महसूस करने लगता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सूर्य ग्रहण की। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, अरे भाई, ये तो हर साल कभी ना कभी आता ही है, इसमें नया क्या है। लेकिन सच मानिए, ग्रहण कभी भी केवल ग्रहण नहीं होता। यह कोई साधारण दृश्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का ऐसा खेल है जिसमें केवल सूरज और चांद ही शामिल नहीं होते, बल्कि इसका असर हमारी किस्मत, हमारे स्वास्थ्य, हमारे विचार और यहां तक कि हमारे जीवन की दिशा तक पहुंच जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में इसे हमेशा खास और महत्वपूर्ण माना गया है। ग्रहण का समय सिर्फ खगोल शास्त्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए गहरे अर्थ रखता है। यही वजह है कि हमारे पूर्वज इस पल को बेहद गंभीरता से लेते थे और इसके दौरान कुछ खास नियमों का पालन करते थे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, चाहे वो श्री राम हो, भोलेनाथ हो, माँ दुर्गा हो या श्री कृष्ण, अभी इसी वक्त उनका नाम नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिए। जरा सोचिए, जब हजारों लोग एक साथ जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय माता दी लिखेंगे तो कितना पवित्र और दिव्य माहौल बन जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे आपकी स्क्रीन से सीधे आपके घर तक भगवान की ऊर्जा पहुंच रही हो। और हां, एक बात याद रखिए, इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना। अगर बीच में छोड़ देंगे तो वो महत्वपूर्ण बातें छूट सकती हैं जिनसे आपका जीवन सचमुच बदल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बातें सिर्फ बनाई गई हैं या इनके पीछे कोई ठोस आधार भी है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कुछ मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं वो सिर्फ किताबों या शास्त्रों से लिया हुआ ज्ञान नहीं है, बल्कि इसके पीछे संतों और विद्वानों का अनुभव भी है। यानी ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जिसमें अध्यात्म की गहराई भी है और विज्ञान की समझ भी। हमारे आर्ष मुनियों ने हमेशा यही कहा है कि ब्रह्मांड में घटने वाली हर घटना का असर इंसान और उसके जीवन पर पड़ता है। अब जरा सोचिए, अगर सूरज सिर्फ एक पल के लिए भी गायब हो जाए तो क्या होगा? धरती पर घना अंधेरा छा जाएगा, पेड़ पौधे सूखने लगेंगे और इंसानों का जीवन ही मुश्किल हो जाएगा। असल में सूरज केवल रोशनी देने वाला तारा नहीं है, यह हमारी धड़कन है, हमारे जीवन की ऊर्जा है। इसकी किरणों से ही जीवन संभव है, हमारी धरती हरी भरी है और हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। तो जब इतना शक्तिशाली और जीवनदायिनी सूरज अचानक ढक जाता है, उसकी रोशनी गायब हो जाती है, तो यह कोई साधारण घटना कैसे हो सकती है? यही वजह है कि सूर्य ग्रहण को हमेशा खास और महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे पूर्वजों ने भी इसे सिर्फ खगोलीय घटना नहीं माना, बल्कि इसे एक संकेत और चेतावनी का समय माना। ग्रहण का असर सिर्फ दिखाई देने पर ही नहीं, बल्कि पूरे वातावरण और जीवन पर पड़ता है। यही कारण है कि इस समय विशेष सावधानी और नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती रही है। इस समय भगवान का नाम लेना और मंत्र जपना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो AUM नमः शिवाय का जाप करते रहिए। इससे मन शांत रहता है और एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। अगर आप श्री विष्णु में आस्था रखते हैं तो AUM नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। यह मन को स्थिरता और शांति देता है। जिनके पास श्री रामचरितमानस या गीता है, वे इसका पाठ कर सकते हैं। यह बेहद लाभकारी माना गया है। और अगर कुछ नहीं कर पाए तो बस हरे राम हरे कृष्ण का नाम जपते रहिए। यह सबसे सरल और असरदार उपाय है। अब बात करते हैं कि यह ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा। यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में देखा जाएगा। यूरोप, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के कई देशों में लोग इसका नजारा देख पाएंगे। भारत में भी लगभग हर जगह से इसे देखा जा सकेगा। लेकिन ध्यान रखिए, ग्रहण का असर केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है जो इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसका प्रभाव पूरी धरती और उस पर रहने वाले हर जीव जंतु पर पड़ता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने ग्रहण के समय कुछ विशेष नियम और उपाय बताए, ताकि हम नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित रह सकें और इस समय का लाभ अपने जीवन में उठा सकें।
ग्रहण के दौरान कुछ खास बातें करने से आपको बहुत लाभ होता है। अगर संभव हो तो इस समय मौन रहें और मन को शांति में रखिए। घर में दीपक जलाकर भगवान का नाम लेते रहिए। इससे वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इस समय गरीबों या जरूरतमंदों को कुछ देने का संकल्प लेना भी बहुत शुभ माना जाता है। ध्यान लगाइए, मंत्र जप कीजिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान हर जप का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। साथ ही कुछ कामों से बचना भी जरूरी है। ग्रहण के दौरान खाना पीना टालना चाहिए। किसी भी तरह की बहस, झगड़ा या गुस्सा बिल्कुल न करें। आलस्य से दूर रहें, क्योंकि यह समय ऊर्जा का है और इसे सोकर या समय गंवाकर बर्बाद करना सही नहीं है। इस तरह आप ग्रहण के समय अपने जीवन को सुरक्षित और सकारात्मक रख सकते हैं और इस अद्भुत समय का पूरा लाभ उठा सकते हैं। इस समय भगवान का नाम लेना और मंत्र जपना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो AUM नमः शिवाय का जाप करते रहिए। इससे मन शांत रहता है और एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। अगर आप श्री विष्णु में आस्था रखते हैं तो AUM नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। यह मन को स्थिरता और शांति देता है। जिनके पास श्री रामचरितमानस या गीता है वे इसका पाठ कर सकते हैं। यह बेहद लाभकारी माना गया है। और अगर कुछ नहीं कर पाए तो बस हरे राम हरे कृष्ण का नाम जपते रहिए। यह सबसे सरल और असरदार उपाय है। अब बात करते हैं कि यह ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा। यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में देखा जाएगा। यूरोप, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के कई देशों में लोग इसका नज़ारा देख पाएंगे। भारत में भी लगभग हर जगह से इसे देखा जा सकेगा। लेकिन ध्यान रखिए, ग्रहण का असर केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है जो इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसका प्रभाव पूरी धरती और उस पर रहने वाले हर जीव जंतु पर पड़ता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने ग्रहण के समय कुछ विशेष नियम और उपाय बताए, ताकि हम नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित रह सकें और इस समय का लाभ अपने जीवन में उठा सकें। ग्रहण के दौरान कुछ खास बातें करने से आपको बहुत लाभ होता है। अगर संभव हो तो इस समय मौन रहें और मन को शांति में रखिए। घर में दीपक जलाकर भगवान का नाम लेते रहिए। इससे वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इस समय गरीबों या जरूरतमंदों को कुछ देने का संकल्प लेना भी बहुत शुभ माना जाता है। ध्यान लगाइए, मंत्र जप कीजिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान हर जप का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। साथ ही कुछ कामों से बचना भी जरूरी है। ग्रहण के दौरान खाना पीना टालना चाहिए। किसी भी तरह की बहस, झगड़ा या गुस्सा बिल्कुल न करें। आलस्य से दूर रहें, क्योंकि यह समय ऊर्जा का है और इसे सोकर या समय गंवाकर बर्बाद करना सही नहीं है। इस तरह आप ग्रहण के समय अपने जीवन को सुरक्षित और सकारात्मक रख सकते हैं और इस अद्भुत समय का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सूर्य ग्रहण को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से कैसे देखा जाता है। विज्ञान की बात करें तो ग्रहण के समय सूरज की किरणों का मार्ग बदल जाता है। यह केवल रोशनी का खेल नहीं है, बल्कि इसका असर पर्यावरण पर भी पड़ता है। तापमान में बदलाव आता है, हवा की गति बदलती है और जानवरों के व्यवहार में भी अंतर देखने को मिलता है। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो यह समय विशेष ऊर्जाओं का होता है। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की शक्तियां इस समय सक्रिय हो जाती हैं। यही वजह है कि हमारे संत, महात्मा और ऋषियों ने इस समय की शक्ति को समझकर विशेष उपाय और नियम बताए, ताकि हम इन ऊर्जाओं का सही उपयोग कर सकें। तो देखा आपने, विज्ञान और अध्यात्म भले ही अलग अलग रास्तों से चलते हैं, लेकिन दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं। ग्रहण का समय विशेष और प्रभावशाली होता है, जिसे हल्के में लेना किसी भी तरह सही नहीं है। अब बात करने वाले हैं राशियों पर सूर्य ग्रहण का असर। हर राशि के लोगों पर इसका प्रभाव अलग अलग होता है और इसे जानना बहुत जरूरी है, ताकि इस समय का सही लाभ उठाया जा सके। मेष राशि वालों, इस समय आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। काम में नए मौके सामने आएंगे और जो पुराने प्रोजेक्ट रुके हुए थे उनमें प्रगति होगी। पैसे के मामले में सुधार होगा और आपके प्रयास जल्दी फल देंगे। घर और परिवार में खुशियां बढ़ेंगी, पुराने झगड़े सुलझेंगे और रिश्तों में संतुलन आएगा। अगर अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं तो सफलता और भी जल्दी मिलेगी। सिंह राशि वाले अब बहुत आत्मविश्वासी और हिम्मती महसूस करेंगे। बड़े फैसले लेने का समय सही है। करियर में बढ़िया अवसर मिलेंगे और धन के मामले में भी स्थिति मजबूत रहेगी।
घर का माहौल शांत और सुखमय रहेगा। परिवार के लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपके चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए समय शुभ है। नए प्रोजेक्ट या काम की शुरुआत करना फायदेमंद रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत का परिणाम जल्दी दिखाई देगा। मन शांत रहेगा और आप अपने काम और परिवार दोनों में संतुलन बनाए रख पाएंगे। मीन राशि वालों के लिए ग्रहण का समय वरदान जैसा है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी। घर परिवार में सुख शांति रहेगी। जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और नए अवसर आपके सामने खुलेंगे। इस समय भगवान का स्मरण करना और ध्यान लगाना बहुत लाभकारी रहेगा। अब उन राशियों की बात करते हैं जिन्हें थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। कर्क राशि वालों, इस समय थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। स्वास्थ्य पर खास ध्यान दें और गुस्सा या तनाव से दूर रहें। छोटी छोटी बातों में उलझना नुकसान कर सकता है। इस समय भगवान का नाम जपना या ध्यान लगाना लाभदायक रहेगा और नकारात्मक असर से बचा जा सकता है। मकर राशि वाले अपने फैसले सोच समझ कर लें। जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए वरना नुकसान हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें और काम में धैर्य बनाए रखें। तुला राशि वालों के लिए यह समय रिश्तों और घर पर ध्यान देने का है। झगड़े और बहस से दूर रहें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं, इससे काम आसान होंगे और मानसिक संतुलन बना रहेगा। वृश्चिक राशि वाले मानसिक शांति और अपने मन की स्थिति पर ध्यान दें। गुस्सा, नकारात्मक सोच और आलस्य से दूर रहें। साधना करें, भगवान का नाम जपें या मंत्र स्मरण करें। इससे नकारात्मक प्रभाव कम होगा और आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। हर राशि के लिए एक बात निश्चित है, इस समय सावधानी, साधना और सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। यही चीज ग्रहण का असर कम करती है और आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता लेकर आती है। जैसे ही ग्रहण खत्म हो जाए, सबसे पहले साफ सफाई और शुद्धता का ध्यान रखें। एक बार स्नान कर लें ताकि शरीर और मन दोनों तरोताजा हो जाए। घर को गंगा जल या किसी शुद्ध जल से शुद्ध करना बहुत अच्छा होता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माहौल सकारात्मक बनता है। भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद ही भोजन करें। इससे यह माना जाता है कि आपके खाने में भी सकारात्मक ऊर्जा समाहित हो जाएगी। साथ ही जरूरतमंदों को दान देना न भूलें। यह समय दान पुण्य करने का भी माना गया है और इससे नकारात्मक प्रभाव कम होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए इस समय थोड़ा खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस दौरान धारदार चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें और ग्रहण को सीधे देखने की कोशिश न करें। ध्यान और साधना करें, भजन, कीर्तन या मंत्र सुनें, क्योंकि मां के मन की स्थिति सीधे शिशु पर असर डालती है। इसलिए शांति और सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस तरह ग्रहण खत्म होने के बाद का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सावधानी, शुद्धता और साधना का पालन किया जाए तो ग्रहण का नकारात्मक असर कम होता है और जीवन में शांति, स्वास्थ्य और खुशियां बनी रहती हैं। अब बात करते हैं सबसे गहरी चीज की। ज्योतिष कहता है कि ग्रहण का असर हर राशि पर पड़ता है, लेकिन गीता में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया था तो उन्होंने यह साफ कर दिया कि पूरा ब्रह्मांड उन्हीं में समाया हुआ है। सूरज, चांद, ग्रह, दुनिया का हर जीव, हर ऊर्जा, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के अधीन है। तो फिर सवाल यह उठता है कि अगर सब कुछ उन्हीं के अधीन है तो उनके भक्तों पर कोई ग्रहण या नकारात्मक प्रभाव कैसे डाल सकता है? इसका मतलब साफ है, जो भी कृष्ण की शरण में है वह हमेशा सुरक्षित है। उसके लिए कोई ग्रहण स्थायी नुकसान नहीं कर सकता। इस समय बस ध्यान, साधना और उनका स्मरण करना चाहिए। बाकी सब उनके हाथ में है। इसलिए इस समय सिर्फ अपने मन को शांत रखें, भगवान का नाम जपें और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। यह सबसे असरदार तरीका है नकारात्मक प्रभाव से बचने का। और अंत में यह कहना बहुत जरूरी है, अगर आपने यह वीडियो ध्यान से देखा और बताए गए उपाय किए तो यकीन मानिए कि धीरे धीरे जीवन की परेशानियां कम होंगी। आपके काम आसान होंगे, रिश्तों में शांति आएगी और मानसिक तनाव घटेगा। लेकिन अगर इसे अधूरा देखा या हल्के में लिया तो कई महत्वपूर्ण बातें छूट सकती हैं और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए ध्यान से देखें, समझें और जो कहा गया है उसका पालन करें। हमेशा जुड़े रहिए धार्मिक ज्ञान इंस्पायर्ड के साथ।
यहाँ सिर्फ जानकारी नहीं मिलती बल्कि जीवन बदलने वाला दृष्टिकोण भी मिलता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।